जयद्रथ सिंधु देश के राजा थे और कौरवों के सहयोगी थे। वो दुर्योधन की बहन दुशाला के पति थे। जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। वो अपने रथ पर द्रौपदी को बलपूर्वक बैठाकर ले जाने लगा, लेकिन जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे तुरंत उसका पीछा करने निकले। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पराजित किया। भीम क्रोधित होकर उसे मारने वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि उसे जीवन दान दिया जाए। इसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ का सिर मुंडवा दिया और उसे द्रौपदी के सामने शर्मिंदा किया। अपमानित होकर जयद्रथ क्रोधित हुआ और उसने शिव जी की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोकने में सक्षम होगा। 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह नामक घातक युद्ध नीति बनाई, जिसमें केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही प्रवेश और बाहर निकलने की रणनीति जानते थे। लेकिन अर्जुन को युद्ध के एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त रखा गया, जिससे अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर भीतर पहुंचा तो जयद्रथ ने अपने वरदान का उपयोग करते हुए पांडवों को द्वार पर ही रोक दिया। इस कारण कोई भी पांडव अभिमन्यु की सहायता के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सका और कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का निर्मम वध कर दिया। जब अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए उसे घेर कर युद्ध क्षेत्र में छिपा दिया। दिन भर युद्ध चलता रहा, लेकिन अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ ये देखकर प्रसन्न हुआ और छिपने से बाहर आ गया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई और सूर्य पुनः प्रकट हो अर्जुन ने तुरंत अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया।